देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। समझ में नहीं आ रहा कि इंसान हमें बचाना चाह रहा है या फंसाना चाह रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहां देख रही है हमें? अरे आपके ध्रुव पांडे नहीं है हम। वो तो अपने आप को बचाने के चक्कर में बाहर बस इतना बड़ा ज्ञान दे दिया हमने, उन लोगों ने सच भी मान लिया। सही तो कह रहा है, हम भी ना जाने क्या सोच रहे थे। क्या कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ तो तुम क्या बड़बड़ा रहे थे तभी? हम वो सोच रहे थे कि मतलब ये इंसान चाहता क्या है हमसे। हमारा झूठ सच साबित हो जाए और बुआ जी का सच झूठ। पर एक बात हमें समझ में ही नहीं आ रही कि अगर वो इंसान चाहता था कि तुम्हारा सच बाहर ना आए तो तुम्हें किडनैप क्यों करा है? हम तुम्हें इस घर में इस मकसद से लेकर आए थे कि पापा की तबीयत सही हो जाए और घर में सब कुछ ठीक हो जाए। पर इस इंसान का मकसद क्या है? देखिए, अगर इन सब सवालों का जवाब चाहिए ना आपको, तो हमारे पास एक रास्ता है। अब कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? देखिए, ये इंसान जो भी है हमारी पहचान छुपा रहा है इस घर में। अगर हम अपनी पहचान घर वालों के सामने लाने की कोशिश करें तो क्या पता ये इंसान हमारी पहचान छुपाने के चक्कर में सामने आ जाए। तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, पर नहीं, फिर से कोई गड़बड़ होगी तो देवा क्या करेंगे हम? अरे चिंता मत करिए, हम बता रहे हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं इसमें। मतलब एकदम सोची समझी साजिश होगी। हम क्या करेंगे, बच्चों को इस घर में लाने की योजना बनाएंगे और ये आदमी बच्चों को इस घर में आने से रोकेगा और उसी चक्कर में कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। हम बता रहे हैं आपको। भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? बादल, दोनों को ऊपर लेके जा जल्दी। हमें माफ कर देना। हमें माफ कर देना ध्रुव जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ा अपराध किया है हमने। बचवा, हमको दे दो, माफ कर। हम अपने रिश्ते की लाज नहीं रखता है ध्रुव जी। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए हम अपनी मर्यादा लांघ गए। देख लिया, बहुत उड़ रही थी हमारे ध्रुव जी। कहा अब तो लग जाए धक्के। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बुआ जी देर से सही, लेकिन हमारा प्लान जो है वो कामयाब तो हुआ। बस कीजिए आप लोग, इतनी खुदगर्जी भी अच्छी नहीं है। उठ जाने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? सुहागन हो के कोई अपनी मांग का सिंदूर मिटाता है क्या? और इस तरह से मंगलसूत्र तोड़ के फेंकता है। क्यों किया तूने ऐसा? जवाब दे। क्योंकि हम सुहागन नहीं है माँ। अगर आज सबके सामने ये सच लेकर आई है तो सच को स्वीकार कीजिए। इसे डर के कहां भाग रही हैं आप? तो क्या करें हम देवा? हम कब से नाकाम कोशिश करे जा रहे हैं इस परिवार को जोड़े रखने की, और इन कोशिशों के चलते हम अपने ही नजरों में गिरते चले जा रहे हैं। धोखेबाज बन के हम देवा, तुम समझ रहे हो? अरे धोखेबाज नहीं है आप, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि धोखेबाज तो नहीं है आप। आपकी इन कोशिशों को देख कर ना ध्रुव जी को बहुत नाज हो रहा होगा। अरे आज जब ये झूठ हद से पार जा रहा था तो उसे रोक कर सबके सामने सच लेकर आई ना आप। कह दिया ना कि हम कौन हैं। देखिए, आपका जो झूठ है ना
वो 100 सच के बराबर है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे नजरें उठाकर जिए अपनी जिंदगी। नजरें तो उनको झुकानी चाहिए जिन्होंने आपको शर्मिंदा किया, मजबूर किया यही झूठ बोलने के लिए। और इस झूठ में आप अकेले थोड़ी ना शामिल हैं, हम भी आपके साथ हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम भी तो ध्रुव बनकर आए ना इस घर में। आए कि नहीं आए? आए ना। तो इस गुनाह में हम भी भागीदार हैं आपके। अरे आपकी मांग में सिंदूर हमने भरा है, पाप किया है हमने भी। लीजिए। देवा, लो बच्चा। हम दे रहा। लो, अरे पकड़ो, ये तुम्हारा टिकट। 1 घंटे में बस है तुम्हारी। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर बस अड्डे तक छोड़ देगा। पापा हम चलते हैं। मिठाइयों से और गुस्से से दूर रहिएगा। आइए ब्रिजमोहन तिवारी जी, नमस्कार। जी काशी जी। जो कागजात बनाने के लिए आपसे कहे थे वसीयत के, बना लिए? जी काशी जी, पूरी रात जाग कर ये कागज रेडी करवाए हैं, आप देख लीजिए। ये लीजिए और आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सो मच पापा। अब आप देखिएगा, हम अपने बिजनेस को ना किन ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। काशी, तुम हमारे बहुत अच्छे भाई हो। हमने भी तुम्हें हमेशा बेटा समझा है और आज तुमने बेटे का फर्ज भी पूरा कर दिया। आप तो बहुत नेक इंसान हैं। हमने अपने पिताजी को देखा नहीं कभी, लेकिन आपको देखकर इतना एहसास हो गया, अगर होते तो ठीक आप ही की तरह होते हैं। चलते हम। राम राम। चल। लीजिए। एक मिनट ब्रिजमोहन तिवारी जी, वसीयत बनाई है कि जरा पढ़ के तो सुनाइए, हम अब सुनना भी चाहते हैं। काशी जी की वसीयत के हिसाब से उनकी जायदाद का 80% हिस्सा उनकी बेटी धानी ध्रुव पांडे के नाम है।
10% उनकी बहन के नाम और बाकी का बचा हुआ 10% उनके बेटे अभिषेक पांडे के नाम है।